प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मेरा नाम जगदीश चंद्र काला। मैं टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम इस ऑन ई कक्षा के माध्यम से वर्ण विचार इस विषय में पढ़ेंगे। यह वर्ण विचार हिंदी एवं संस्कृत दोनों ही विषयों के लिए लाभप्रद है तथा यह कक्षा 6ठी से 8वीं तक तीनों कक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क, च, ट आदि। उदाहरण के लिए आम शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है, आ, म और अ। अब जब हम इन तीनों वर्णों को अलग अलग करते हैं, आ को अलग लिखते हैं, म को अलग लिखते हैं तथा अ को अलग लिखते हैं, तो इन्हें फिर दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यही जब आम शब्द से हमने तीनों वर्णों को अलग किया तो यही क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। इसी वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर की परिभाषा संस्कृत भाषा में इस प्रकार है, न क्षीयते इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर का ही अभिप्राय वर्ण से है। वर्ण के बाद वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में वर्णमाला के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर एवं व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वरों के विषय में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लेना पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए अ, आ, इ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। किनकी? स्वरों की। तथा संस्कृत में ये 13 हैं। संस्कृत में 2 अतिरिक्त कौन कौन से हैं? री और री। री तो हिंदी में नहीं है, लेकिन री का दीर्घ भेद संस्कृत में अतिरिक्त है। इस प्रकार स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। अब सबसे पहले जानेंगे ह्रस्व स्वर के विषय में। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन मात्राओं के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, या एक मात्रा का समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी हिंदी में संख्या 4 और संस्कृत में 5 है। अर्थात हिंदी में तो ये 4 हैं, लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या 5 है। तो पहले देखते हैं हिंदी में कौन कौन से हैं। अ, री, ई और उ, ये क्या है? हिंदी में ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। तथा संस्कृत में इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। तो संस्कृत में कौन सा वर्ण अतिरिक्त है? री वर्ण। ठीक है। इसके बाद हम इसके माध्यम से हमने क्या जाना कि इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना नहीं होती है। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात द्विमात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 7 और संस्कृत में 8 है। संस्कृत में ये कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ तथा औ। ये कितने हो गए हैं? कुल 8। और हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ तथा औ। इस प्रकार हमने दीर्घ स्वर के बारे में भी जाना। अब एक और स्वर होता है प्लुत स्वर। इस स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता, यह केवल संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यथा अर्थात उदाहरण, जैसे ओम। इसके उदाहरण संस्कृत में ही मिलते हैं। इस स्वर को प्रदर्शित करने हेतु कैसा चिन्ह बनाया जाता है? हिंदी में 3 का चिन्ह बना होता है। इसलिए ओम की ध्वनि क्या कहलाती है? प्लुत ध्वनि कहलाती है। अब एक और स्वर होता, एक और अतिरिक्त वर्ण है जिसको अयोगवाह कहते हैं। अर्थात ऐसी ध्वनियां जो स्वर और व्यंजन दोनों में सम्मिलित नहीं होती, जिनकी गणना हम दोनों में नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अंग और अह, ये दोनों ही वर्ण ना स्वर में परिगणित होते हैं और ना ही व्यंजन में। इनकी गणना दोनों में ही नहीं होती, इसलिए इनकी संज्ञा की गई है अयोगवाह। अब हम अयोगवाह के भी 2 भेद हैं, अनुनासिक और विसर्ग। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु नासिका और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, हंस आदि। हंस। इसके बाद विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? वर्ण के बाद 2 बिंदुओं जैसे आकार का चिन्ह विसर्ग कहलाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, नमः, दुख, दुख इत्यादि। इस प्रकार हमने अभी इस कक्षा के माध्यम से स्वरों के विषय में जाना। अब हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। इन प्रश्नों को आपको करना है। तो सबसे पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपने अभी पढ़ा था। दूसरा प्रश्न, स्वर के कितने भेद हैं और कौन से हैं? ठीक है, स्वर के कितने भेद हैं और कौन से हैं? तीसरा प्रश्न, ह्रस्व और दीर्घ स्वर में अंतर लिखिए। क्या अंतर होता है दोनों में? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न। पांचवा, संस्कृत में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? हिंदी में नहीं, संस्कृत में। तथा अंतिम प्रश्न, अयोगवाह किसे कहते हैं और वे कौन से हैं? ठीक है, इस प्रकार आज हमने स्वरों के विषय में पढ़ा। धन्यवाद। आशा है आपको यह शीर्षक अच्छा लगा होगा।